गुजरात के एक छोटे से गांव रतनपुर के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था और रात में तो उस रास्ते से गुजरना भी लोग पाप समझते थे। कहते हैं 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीर प्रताप सिंह रहता था, एक अमीर लेकिन बेहद क्रूर इंसान। उसकी हवेली में काम करने वाले कई नौकर अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों को हमेशा शक था कि हवेली में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कोई सच जान नहीं पाया। फिर एक रात पूरी हवेली में अचानक आग लग गई। लोगों ने दूर से चीखें सुनी, ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन डर के कारण कोई अंदर नहीं गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली जल चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वहां कोई लाश नहीं मिली, न ठाकुर की न नौकरों की, जैसे सब लोग हवा में गायब हो गए हों। उस दिन के बाद से वो हवेली सिर्फ खंडहर नहीं रही, वो एक श्राप बन गई। सालों बाद 4 दोस्त अर्जुन, समीर, रोहित और दीपक शहर से उस गांव घूमने आए। दीपक एक यूट्यूबर था। उसने कहा, अगर ये हवेली सच में हॉन्टेड है तो हमारा वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगा। रोहित ने तुरंत मना किया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ घूमने आए हैं, मरने नहीं। अर्जुन हंसा, तू हमेशा डरता रहता है, कुछ नहीं होगा। आखिरकार सबने फैसला किया, आज रात 12 बजे हवेली में जाएंगे। रात के 12 बजे चारों हवेली के सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें जोर से पकड़कर हिला रहा हो। दीपक ने कैमरा ऑन किया। गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं काली हवेली, जहां से कोई वापस नहीं आता। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! रोहित चिल्लाया, ये क्या था? अर्जुन बोला, रिलैक्स, बस हवा है। लेकिन वो हवा नहीं थी, अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर खरोंच के निशान और कुछ जगहों पर लाल रंग के धब्बे, जैसे खून सूख गया हो। समीर बोला, भाई ये जगह तो फिल्म से भी ज्यादा क्रीपी है। तभी दीपक का कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। चारों चुप हो गए। ऊपर कोई है, दीपक ने धीरे से कहा। अर्जुन बोला, चलो देखते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, हवा और ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। ऊपर पहुंचते ही आवाज बंद हो गई, पूरा सन्नाटा। अचानक रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन कहाँ है? तीनों ने देखा, अर्जुन गायब था। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और धीरे धीरे उसकी लाइट बंद हो रही थी। ये मजाक नहीं है, रोहित कांपते हुए बोला। तभी दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, अब खेल शुरू हुआ है। अचानक दीपक के कैमरे में कुछ दिखा। उसने स्क्रीन रोहित को दिखाई। अर्जुन पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला था और आंखें सफेद। दोनों ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीपक के कान के पास कोई फुसफुसाया, तुम अगला हो। दीपक जोर से चिल्लाया और उसी पल उसकी आवाज गायब हो गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वो भी गायब हो गया। अब सिर्फ 2 बचे, रोहित और समीर। दोनों घबरा गए। हमें भागना होगा, समीर चिल्लाया। दोनों नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं, जैसे वो एक ही जगह घूम रहे हों। तभी उनके सामने एक दरवाजा दिखा। दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर एक कमरा और कमरे के बीच में एक बड़ा आईना। दोनों धीरे धीरे अंदर गए और आईने में देखा, वो खुद थे, लेकिन उनके पीछे 4 लोग खड़े थे, अर्जुन, दीपक और 2 अजीब साए। दोनों ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, अब वो साए और पास आ चुके थे। अचानक आईना क्रैक होने लगा और उसमें से खून निकलने लगा। समीर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी आईने में दिख रही आकृति बोली, तुम यहाँ भूत ढूंढने आए थे, अब तुम खुद भूत बनोगे। अचानक आईना टूट गया और उसी पल समीर गायब हो गया। अब सिर्फ रोहित बचा था।
वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, अब कोई नहीं जाता। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और चारों तरफ से हाथ निकलकर रोहित को पकड़ने लगे। वो चीखता रहा लेकिन कोई नहीं सुन सकता था और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 मोबाइल देखे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और यूट्यूबर वहां वीडियो बनाने आया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसमें 4 परछाइयां दिखीं जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थीं। आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो दीवार पर एक नई लाइन जुड़ जाती है, अब हम और बढ़ गए हैं। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात को हवेली के अंदर से आवाज़ आती है, वेलकम, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे।